केपी यादव करने वाले हैं सिंधिया का समर्थन। बीजेपी के फैसले से नाराज नहीं है केपी यादव। टिकट कटने के बाद भी साथ रहेंगे ये नेता। केपी यादव के मन में क्या? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एमपी की 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने सारे समीकरण सेट करना शुरू कर दिया है। साम दाम दंड भेद सभी अपनाकर ये दोनों पार्टियां बस जीत हासिल करने की चाह में जुट गई हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तो 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। इसी कड़ी में गुना सीट से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें महाराज कहा जाता है, उन्हें टिकट दे दिया। ये वही सीट है जहां से बीजेपी के कद्दावर नेता केपी यादव ने 2019 की लोकसभा सीट से सिंधिया को ही करारी मात दी थी। हाँ, ये बात अलग है कि उस वक्त सिंधिया कांग्रेस का हिस्सा थे और कांग्रेस की तरफ से ही चुनाव लड़ रहे थे। साल 2020 की बात है जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जबकि केपी यादव भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर पहले ही, यानी कि सिंधिया से पहले ही वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, जिसकी वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिंधिया को यहां से टिकट दिया और केपी यादव का टिकट काट दिया। आपको ये भी याद दिला दें कि साल 2019 में हार के बाद भी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। वो गुना आते जाते रहते थे और पूरा ध्यान उनका जो है वो गुना पर ही होता था। केपी यादव सिंधिया के कट्टर विरोधी भी माने जाते रहे हैं। समय समय पर आपने देखा होगा कि केपी यादव सिंधिया पर जुबानी हमले भी करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के इस फैसले के बाद केपी यादव निराश हो गए थे। गुना लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केपी यादव बागी हो सकते हैं। यहां तक कि कुछ सियासी जानकारों का कहना था कि केपी यादव कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं और गुना की सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदली नजर आ रही है। केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में उतरते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भोपाल में आरएसएस के नेताओं से मुलाकात भी की। अब ये मुलाकात दिल से की गई या फिर आलाकमान के प्रेशर में, ये तो खुद केपी यादव ही जानते हैं। दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। एयरपोर्ट विवाद से लेकर पार्टी में कद तक को लेकर दोनों के बीच तलवारें खिंची रहती थी। ये भी कहा जाता है कि सिंधिया के लिए कई बार केपी यादव शिकायत भी कर चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि केपी यादव खुले मंच से सिंधिया पर निशाने साधते हैं, तो वहीं महाराज चुप रहकर खेला करने में माहिर हैं। जैसे कि आपने भी हाल ही में देखा, केपी यादव मुंह से जरूर बोलते रहे, लेकिन सिंधिया ने चुपचाप रहकर उनसे लोकसभा की सीट को छीन लिया। जैसे ही खबर मिली कि केपी यादव का टिकट कट गया है, वैसे ही कयास लगाए जाने लगे कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। लेकिन केपी यादव ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने उनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं और अब शायद इसीलिए केपी यादव सिंधिया का समर्थन कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए यादव ने कहा, पार्टी के फैसले का सम्मान करता हूँ। मैं उन सभी को बधाई दी है जिन्हें टिकट दिया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे, यादव ने कहा, नहीं, भाजपा एक बड़ी पार्टी है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी तय करे कि उन्हें मेरे लिए क्या काम करना है। आपको याद होगा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने गुना से 1.21 लाख के अधिक वोटों के अंतर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया था। गुना सीट सिंधिया के पास 2002 से थी और ये सीट दशकों से उनके परिवार का गढ़ रही है। साल 2019 की बात है जब सिंधिया कांग्रेस में थे, तब केपी यादव ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो जीत गए। लेकिन इस बार केपी यादव को हटाकर उनका टिकट काटकर सिंधिया को टिकट दे दिया गया है। हालांकि देखना होगा कि सिंधिया ये सीट जीत पाते हैं या नहीं। यहाँ दो सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को देकर सही कदम उठाया है, और दूसरा ये कि अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर रहे हैं, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज करेगा? और क्या अगर इन लीडर्स को, सीनियर लीडर्स को गुना जैसी सीटों पर खड़ा करने का मन कांग्रेस बना रही थी, तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित नहीं होगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।